ठीक है, याद रखना। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. बताओ इसका मतलब क्या हुआ। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, नहीं तो पता चला कुछ का कुछ ही हम कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे इसमें। तो हम लोग ले लेते हैं, किसको लेंथ ले, एक्स को ब्रेड्थ ले लें। बताओ क्या माने, तुम ही बता दो आज। लेट क्या करें, लेंथ एक्स ले लें। सब लोग चुप रहेंगे। लेंथ बराबर एक्स मीटर, तो ब्रेड्थ कितना होगा? हाँ, 2x माइनस क्या होगा? जाओ, एक ही लाइन तो लिखी है, उसमें कुछ ज़्यादा डेफिनेशन तो है नहीं, मतलब कुछ है डिफाइन किया है कि हम कुछ करें। बताओ जल्दी, क्या मान ले? हाँ, क्या अपने मन से फेंक रहे हो क्या तुम? हाँ, कि बुक में से देख के बता रहे हो? अरे ये देखो, इधर तुमने ये नहीं, ये तो रिलेशन बुक से ही बना रहे होगे ना। कहाँ से बना रहे हो तुम? 2x और माइनस x माइनस 2x। x माइनस 2x मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? ले लो अब तुम। हाँ, क्या बोले? x माइनस 2x x क्या बोल रहे हो? ये जो लेट लिया है, ये तो x/2 है। हाँ गलत माना है ना, ये गलत माना गया है बालक। ठीक है, माना ही गलत है बाबा ने। देखो सुनो, उसने जो कह रहा है ध्यान से सुनो। उसने कहा है लेंथ इज ट्वाइस, क्या लेंथ डबल है। ठीक है, तो हम लोग ब्रेड्थ को x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x। अगर हम लोगों ने इसको x माना है तो इसका हाफ होगा ये, समझ गए? तो हम ब्रेड्थ को x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x ऐसा कहा गया है वहाँ पर। ठीक है, नहीं आया? क्योंकि जब मानना ही नहीं आएगा तो हम दूसरी बुक से सॉल्व करके क्या करेंगे बताओ? देख किसके गलत काम में नहीं करता तुम्हारे जैसे। देखो अब ये है, अब इस एरिया इसका निकालेंगे हम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? रेक्टेंगल जानते हो कि नहीं बालक? रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है रेक्टेंगल? क्या होता है? ये कोई डेफिनेशन है? फालतू मजाक चल रहा है यहाँ। अरे यार, हर चीज में चार साइड की स्क्वायर की भी होती है, स्क्वायर की भी होती है। क्या होता है रेक्टेंगल? क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल तो स्क्वायर भी है, क्वाड्रिलेटरल तो स्क्वायर भी है। रेक्टेंगल क्या है? क्या है? दो साइड जिसकी पैरेलल जो दो साइड होती है वो बड़ी होती है और उससे जो दूसरी दो साइड गलत है ये। चलो, पैरेलल साइड इक्वल। पैरेलल साइड इक्वल क्या होता है रेक्टेंगल? तुम बच गए? हाँ हाँ, क्या बोले? सोचने का टाइम लो लगा तुम्हें अलग से। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल क्या होंगे? 90 और अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल क्या होंगे? 90। इसका एरिया जो होता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी दी है? 2x। ब्रेड्थ कितनी दी है? x मान लिया मतलब मैंने। और ये अपने पास एरिया दिया हुआ है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। देखो गलती कहाँ होगी? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चे ध्यान से सुनते नहीं हैं, सोचते हैं अब इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है। ठीक है, पहले पूछा है कि ये निकालो कि ये
पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल तो है, लेकिन तुम्हें बताना है कैसे है। तो कैसे पता करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर। डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होगा, समझ गए कि नहीं? तभी रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स होंगे तभी पॉसिबल होगा। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया और लिख दिया 800, क्योंकि वहाँ 800 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम फिर कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे? ए इसका माइनस यहाँ पर लिखेंगे 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना है 1, बी कितना है 0, सी कितना है माइनस 400। तो डी इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है अपने पास 0 माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 400 माइनस 400। तो कितना हो जाएगा? प्लस का 60 100। ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए इसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। क्या होंगे? रूट्स रियल होंगे, इसलिए ये क्या है? पॉसिबल है, ठीक है ना? पॉसिबल है तो क्या होगा क्या नहीं, अब तुम्हारे पास है क्या? फैक्टराइजेशन मेथड और कौन सा मेथड? फार्मूला मेथड। तो इसमें टीचर हमेशा फार्मूला मेथड बताता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम फार्मूला लगाएं इससे निकालने के बाद। अब ये हम पहले से जानते हैं कि x क्या है? साइड है। क्या है? साइड है। तो यहाँ तुम्हें प्लस माइनस लगाना नहीं है, मतलब नहीं समझे। तो ये होता है किसका स्क्वायर? 20 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 20। इसमें केवल 20 निकाल सकते हो, आएगा तो वैसे प्लस माइनस 20। कितना आएगा? प्लस माइनस 20 आएगा, लेकिन हम केवल 20 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x क्या है? साइड है, समझ गए? रेक्टेंगल की साइड है तो वो नेगेटिव कभी आएगी नहीं, इसलिए हम लोग इसको केवल प्लस मानेंगे। सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गई अपनी क्या? ब्रेड्थ हुई। क्या हुई? ब्रेड्थ। तो लेंथ इसका डबल है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x, मतलब 40 मीटर। आ गया ना समझ में? कॉन्सेप्ट को समझो। तो लोग बतियाते रहते, थोड़ा सा छूट जाता है, जब पेपर में आता है तो यही गलती करते हो कि यहीं बस यहीं तक निकाल दोगे, सोचोगे पॉसिबल तो है, जबकि ये दिखाना है तुम्हें, नहीं तो इसी में 1 मार्क्स कटेगा। समझ गए कि नहीं? अगर दिखाओगे नहीं तो पहले तुम्हें दिखाना है, अगर है तभी निकालना है, समझ गए? और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो नीचे देखो, उसका 4th वाला समझ गए कि नहीं? वाला है, नहीं समझे? लिखोगे? लिख लो। लिख लिया तुमने? इस बार सबको मारूंगा, क्योंकि 2 बार बताया था ये जब से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तैयार रहो सब लोग। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। समझ गए? 2 फ्रेंड का एज का सम 20 ईयर है। 4 ईयर अगो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दुनिया भर की बातें 48 है। 4 साल पहले, अगो मतलब पहले, 4 साल पहले की बात है, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था? 48 था। तो बताओ एज कितना है? तो बताना है, इसमें स्टार्ट कैसे करें? तो बताओ बाबा, कभी 2 नंबर का सम अगर दिया रहे बालक, तो 1 नंबर, अभी कुछ दूसरा पूछ के मार दूंगा, नहीं इधर देख लो। अगर सम दिया है अपने को किसी का भी x, सम अगर x दिया है, 1 नंबर a है, इसका एक पार्ट a है, तो दूसरा पार्ट कितना होगा? कितना होगा बताओ? तुम तो देख के बता देते हो। हाँ कितना होगा? अगर डिफरेंट है तो, डिफरेंस है तो, अगर ये 2 नंबर का डिफरेंस है, x डिफरेंस है, तो बताओ एक a है तो दूसरा कितना होगा? हाँ हाँ, x है तो 1 नंबर उसमें a है, दूसरा कितना होगा?
क्या मैं समझा नहीं वही। बता दो। कैसा क्या, 2 नंबर का डिफरेंस x है तो एक a है तो दूसरा कितना होगा? x -2a नहीं, बताओ। बहुत होशियार यार हैं। कितना होगा? x प्लस ए। कितना होगा बालिके? x प्लस ए होगा दूसरा। क्या होगा? x प्लस ए। इसीलिए चुप रहो, मुझे मारना रहेगा तो मैं चाहे जैसे मार दूंगा। देखो देखो, सम अगर 2 नंबर का सम इस क्वेश्चन में है कि सम दिया है अपने को x, एक नंबर अगर x रहेगा, a रहेगा, दूसरा नंबर अपने आप बन जाएगा क्या? x माइनस ए। नहीं समझे? जैसे देखो बालक, 2 नंबर का सम अगर 50 है, एक अगर 20 है तो दूसरा कितना होगा? 50 माइनस 20 होगा कि नहीं होगा? यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसमें क्या है, 2 बंदे के एज का सम कितना है? सम ऑफ एज कितना है? 20 ईयर है। 20 ईयर है तो एक फ्रेंड का फर्स्ट का हम मान लेते हैं, फर्स्ट फ्रेंड का एज मान लेते हैं क्या? फर्स्ट क्या दिया है? बॉय दिया है। क्या है वो? एज ऑफ 2 फ्रेंड। समझ गया? मान लो तो पहले फ्रेंड का एज कितना है? पहले बॉय का मान लो, पहले फर्स्ट बॉय का एज मान लेते हैं कितना है? x ईयर। तो सेकंड का कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? एक का x होगा, दूसरे कितना होगा? अब अगर अभी एज एक बंदे का a है तो 4 साल पहले कितना रहा होगा? एक बंदे का a अभी a है एज, हाँ, एक बंदे का एज a है तो 4 साल पहले कितना रहा होगा? 4 साल पहले हाँ, तुम नंबर से पहले बोल रहे हो। हाँ देखो और वो बोलो। a-4 होगा 4 साल पहले। तो माइनस करके बता देंगे बालक, कितना करके? हाँ तुमसे पूछा था। देखो देखो, अब इसमें सवाल है क्या? कितने? 4 ईयर अगो। तो लिख दोगे 4 ईयर अगो क्या होगा? फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? फर्स्ट बॉय का एज कितना होगा? कितना होगा? x माइनस 4 ईयर। और सेकंड का कितना होगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 16। 20 से 4 जाएगा, आ जाएगा 16। इतना समझ गए? बस यहाँ से 4, यहाँ से 4 माइनस कर दो। समझ गए कि नहीं? तो ये जो होगी, ये कौन सी एज होगी इन दोनों की? इन दोनों की ये कौन सी एज है? 4 साल पहले की। ये तो 4 साल पहले की एज है ना। ये प्रेजेंट एज है। कौन सी एज है? प्रेजेंट एज है बालक। ये प्रेजेंट एज है तो प्रेजेंट एज ही पूछता है। तो पेपर में अपने को जरूरी नहीं है प्रेजेंट एज पूछे। अगर पूछ देगा कि बताओ 20 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना होगा, ऐसे फंसा कर नहीं समझ पाए, तो तुम्हें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें 20 प्लस करना पड़ेगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछ सकता है वो। तो अब क्या करेंगे बताओ? इसके बाद वहाँ पे प्रोडक्ट दिया है कितना दोनों का? 48। तो बताओ किसका प्रोडक्ट दिया है? इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है? किसका प्रोडक्ट दिया है? बुक में देख के बताओगे कि यहाँ बोर्ड पे देख के बताओगे? किसका प्रोडक्ट दिया है? 4 साल पहले वाले की। 4 साल पहले के एज का प्रोडक्ट कितना है? देखो लिखा है कितना है? 48। तो 4 साल पहले फर्स्ट बॉय की एज कितनी रही होगी? इतनी। सेकंड की कितनी रही होगी? इतनी।
तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख देते हैं क्या है दोनों का प्रोडक्ट, x माइनस 4 और क्या है 16 माइनस एक्स, कितना है 48। अब इसके बाद सॉल्व करना है अपने को, और अपने पास ज़्यादा समय उपलब्ध। कैसे पास हो जा रहे हैं, इंटू नहीं आता। देखो x का इंटू यहाँ करेंगे कितना होगा, इस x का इसमें करेंगे, फिर क्या करेंगे x में करेंगे, फिर ये 4 का इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, ठीक है। x का यहाँ होगा 16x, x में x का होगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब हो गया। 4 का होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, 4 का यहाँ होगा कितना होगा प्लस 4x, ये हो गया 48। समझ गए। आऊँ क्या अभी थे, गलत थी, तुमने यहाँ कुछ और लिखा था, माइनस लगाया था, क्या लिखा हाँ हाँ लास्ट में सही है तुम्हारी, नहीं वो आगे तक नहीं है। हाँ आगे तक नहीं है ना सही, चुप रहो। देखो तो मैंने 48 को उधर ले आया। हाँ देखो अब ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं, ये ध्यान से सुनो, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि ये माइनस का जो एक्स स्क्वायर है वो प्लस आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, इसलिए सबको इधर ले जाएंगे, ठीक है। सबको उस साइड ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। समझ गए वाले के, ऐसे करा करो। अगर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है तो माइनस कॉमन लेके हटा दिया करो, एक्स स्क्वायर प्लस ही लाने की कोशिश करा करो। अब देखो 16 और 4 कितना हो गया, ये x है ये x है, प्लस हो जाएगा 16x प्लस 4x, 20 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 20x आएगा, ठीक है 20x आएगा बालिके। अब ये 64 है, 64 को उस साइड ले जाएंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब बालक मैं बार बार बताया कि इसका रूट्स मत निकालो, उसने पहले कहा है कि चेक करो कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, और तुम डायरेक्ट रूट निकालने के चक्कर में पड़ जा रहे हो तो गड़बड़ है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो b कितना है अपने पास -20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 112। समझे कि नहीं, समझ गए। यहाँ पर कितना होगा 400, यहाँ पर कितना होगा 448, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आ रहा है, तो ये लेस देन 0 है। इसके रूट्स जो हो गए नो रियल, समझ गए कि नहीं, या नो रियल रूट्स लिख दो, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए अब हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है जो बुक में दिया है। आया समझ में, नहीं समझे, बुक में जो ये कंडीशन दिया है उससे जो इक्वेशंस बनेगी वो गलत होगी, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है जो कंडीशन दिया है। आ गया, नहीं आया, आ गया ना। अरे लेस देन 0 आ गया ना वाला, कल बताया था लेस देन 0 आ जाएगा, कहानी ख़त्म, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करना रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला बहुत से बच्चों को नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर उसका कितना है 80 मीटर और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। कह रहा है अगर पॉसिबल है तो बताओ क्यों है, मतलब क्या होगा लेंथ ब्रेड्थ। तो कैसे करेंगे इसको, अब दिक्कत भरी बातें हैं इसमें। देखो टीचर एक्स वाई मान के करवाता है, कैसे एक्स एंड वाई मान के करवाता है, तो हम लोग बिना एक्स वाई मान की केवल एक्स मान कर ही करना चाहते हैं। तो बताओ कैसे करें, केवल एक्स मान कर ही करना है अपने को, वाई नहीं मानना है। तो कैसे करें बाबा, कैसे भी कर दें। चलो देखो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
पेरीमीटर जानते हो कि नहीं? क्या होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर? हाँ, 2 इंटू एल प्लस बी। सही बोला बाबा ने। बी सी डी, ये एल है। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता क्या है? अरे किसी का पेरीमीटर नहीं पता रहेगा और तुमसे पूछेगा तो होता क्या है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? या लेंथ ऑफ बाउंड्रीज जो रहेगी वही क्या होगी? पेरीमीटर। समझ गए? इसकी जो बाउंड्री रहेगी ये उसका सम कर मतलब लेंथ निकाल लो, क्या हो जाएगी? पेरीमीटर। तो 2L 2B रहेगा यहाँ पर। समझ गए? 2L 2B हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2L प्लस 2B इक्वल टू यहाँ पर दिया है 80। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पेरीमीटर इसका दिया है रेक्टेंगल का कितना? 80 मीटर। एरिया दिया हुआ है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। देखो टीचर नेट पे कहीं भी तुम देखोगे हमेशा एक्स वाई मिलेगा, तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस में एक्स वाई मानना ही है और मैं कहता हूँ तुम्हें केवल क्या मानना है? एक्स। तो बताओ कैसे होगा? ठीक है, आया समझ? क्योंकि इस चैप्टर में मैंने कहीं भी एक्स वाई नहीं माना, तो जब एक्स वाई दोनों नहीं माना है कहीं भी, तो इसमें भी मैं एक्स वाई नहीं मानूंगा। चाहता हर सवाल में एक्स वाई मानकर हो जाता, लेकिन अब इसमें भी नहीं मानूंगा। तो मैंने एरिया क्या होता है ये तो पता है कि तुम्हें कि नहीं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर दो का प्रोडक्ट दिया रहे, क्या दिया रहे? प्रोडक्ट, तो एक नंबर जब मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा? अपॉन में। नहीं समझे? जैसे दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 50 है, कितना है? 50। एक है 2 तो दूसरा कितना होगा? दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 50 है तो एक अगर 2 होगा तो दूसरा कितना होगा? 50/2 कितना होगा? मतलब 25। नहीं समझे? इन दोनों प्रोडक्ट करोगे ये हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट है, अगर हम लेंथ को x मान लें, लेंथ कितना मान लें? x, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 400/x। यही होगा? अरे यही होगा ना? लेंथ अगर x मान लें तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? क्योंकि ये लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट है, तो लेंथ अगर x है तो ब्रेड्थ अपने आप ही हो जाएगा। आया कि नहीं? तुम यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी इजी हो जाता एक लाइन में। तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे जहाँ से करो। पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना? 80। लेंथ की जगह कितना रखोगे? लेंथ की जगह x प्लस यहाँ पे कितना रख दें? 400/x और यहाँ पर 80। आया कि नहीं आया? ये 2 अपॉन में जाएगा तो ये 80 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? अब इधर एलसीएम लेना है, यहाँ एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? x में x का इंटू होगा, x स्क्वायर 400/x इक्वल टू 40। उसके बाद की स्टेप x का यहाँ इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40x। तो यहाँ पर आया x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 400x और ये हो जाएगा कितना? 400 नहीं 40x, 400 लिख दो और यहाँ हो जाएगा 40x। इसको इस साइड लाओ तो कितना हो जाएगा बताओ? x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ये जानते हो क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है मतलब? यहाँ 40 है तो 20 इंटू 20 कितना होता है? 400 और 20 प्लस 20 कितना होगा? 40। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। x की वैल्यू कितनी आएगी? 20 मीटर। कितनी आएगी? 20 मीटर। तो मतलब लेंथ हो गया 20 मीटर,
तो ब्रेड्थ कितना होगा, वो भी कितना होगा 20 मीटर। मतलब ये जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर है। क्या है, रेक्टेंगल क्या बन गया, स्क्वायर। नहीं समझे, लेंथ जो है x, अगर लेंथ अपना आ गया 20 मीटर तो ब्रेड्थ तो है ना 400 बाई x, तो मतलब 400 बाई 20 मतलब कितना आ गया 20 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो गया, तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर सेम हो गया तो ये एक तरह का क्या हो गया, स्क्वायर। तो तुमसे यही सवाल ऐसे पलट के पूछ सकता है कि ये जो कंडीशन दी है, समझ गए कि नहीं, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए। तो ये एक स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं होता। नहीं आया, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहाँ मिलती है, स्क्वायर में। समझ गए कि नहीं, नहीं आया, नहीं समझे, लेकिन समझ गए, नहीं समझे क्या। रेक्टेंगल क्या होता है, सभी एंगल क्या हो 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स क्या हो इक्वल। स्क्वायर में भी क्या होता है, स्क्वायर में भी यही ये कंडीशन फॉलो होता है कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई और सभी 90 डिग्री हो गए। तो ये स्क्वायर एक तरह का क्या है, रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। आया समझ में कि नहीं। इसलिए अगर यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ये पहले तो इसमें कहा था पॉसिबल है कि नहीं है ना, ये पूछा था, तो तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते। क्या निकालते इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे ना तो 0 आएगा आंसर। कितना आएगा, 0। क्यों 0 आएगा, हाँ हाँ बाबा ने निकाल दिया है। पहले इसमें हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 ही आएगा। बी स्क्वायर यहाँ करेंगे 40 का स्क्वायर 1600 आएगा, इसको करेंगे 4 का इंटू करेंगे 1600 माइनस 1600 कितना आ जाएगा 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ गया तो डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, तो ये आंसर है बालक। समझ गए। इसको फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हें आता है कि नहीं बालक, फैक्टर करना आता है कि नहीं आता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम फैक्टर कर लेते हैं ना बालक। नहीं कर पाएंगे तो फार्मूला मेथड से कर देंगे जो कल बताया था। चैप्टर हो गया ख़त्म, फालतू चीज़ है ये चैप्टर में। दूसरा चैप्टर खोलो, एपी खोलो। एपी के बाद लीनियर पढ़ेंगे, लीनियर के बाद इसके पेपर में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, वो पढ़